नोटिफिकेशन आ चुका है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आगे से एक चीज़ कभी भी क्वेश्चन मार्क मत करना, क्योंकि सारे ग्रुप्स में यही चीज़ बहुत चल रही थी कि अभिनय सर ये बोल रहे हैं, बाकी अदर्स ये बोल रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि मैं या तो कोई वीडियो बनाऊँगा नहीं, और बनाऊँगा तो बहुत सॉलिड बातें होंगी तभी बनाऊँगा, अन्यथा मैं कोई ऐसी कोई भी वीडियो या कोई भी थंबनेल मेरा आज तक कोई गुमराह करने वाला रहा नहीं है। ठीक है, तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनका कहना ये है कि ऑपरेशनल इश्यूज, टेक्निकल ग्लिचेज और माल प्रैक्टिस की वजह से कई शिफ्ट में प्रॉब्लम आई है। इसकी वजह से 55,000 से ज़्यादा कैंडिडेट प्रभावित हुए हैं। इन सभी का फिर से री एग्ज़ाम होगा 29 अगस्त 2025 से। 26 से इसके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो एसएससी फेज एक्स में दिक्कतें थी उसके लिए इन्होंने री एग्ज़ाम बताया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सेंटर उन्हीं 3 प्रेफरेंसेस में से मिलेगा जो कैंडिडेट्स ने भरी थी, और आपको बताया कैसे जाएगा, आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए बता दिया जाएगा ये बात। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस के चैलेंज की प्रक्रिया जो होती है, जिसमें ये कहते हैं कि आप बताओ कौन सा सवाल गलत था, वो भी 29 अगस्त के बाद शुरू होगी, और उसके लिए जो फीस ली जाएगी, और क्वेश्चन अगर गलत निकला तो वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, जो सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से होना था वो भी अब पोस्टपोन्ड हो गया और सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगा। वही चीज़ मैंने आपको कही थी कि 20 से 25 दिन एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, और वो चीज़ें अब सब आपके सामने हैं। जो शेड्यूल है, रिवाइज शेड्यूल, वो बहुत जल्दी वेबसाइट पे आ जाएगा। एक चीज़ और है जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि 14 से 31 अगस्त 2025 के बीच ओटीआर में एडिट की अनुमति दी जाएगी। यानी जो ओटीआर है, इसका मतलब ये भी लग रहा है कि क्या दोबारा फॉर्म भराओगे, कैंडिडेट्स और बढ़ेंगे चाहे सीजीएल में या किसी में, या फिर ये उनके लिए कि जो बच्चे ओटीआर में एडिट कर नहीं पाए थे, रह गए थे, उनको एक मौका और मिलेगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे बचे थे। सीपीओ का रिजल्ट आज रात तक आने की पूरी संभावना है। आज रात तक 12 बजे, जैसे एसएससी हमेशा देता है, सीपीओ का रिजल्ट आ जाएगा। उसका जिक्र इस नोटिस में नहीं है। और एसएससी ने सोचिए गलती मानी है तभी वो एग्जाम दोबारा करवा रहा है, और सीजीएल भी टाल दिया है। उसको पता है कि उसका सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। तो एसएससी यहाँ पूरी तरीके से देखना होगा कि हमें सीजीएल एग्जाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में सीजीएल में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरीके के एग्जाम सेंटर हैं, जिस तरीके के इन्विजिलेटर का व्यवहार है, जिस तरीके से पूरा एग्जाम सिस्टम फटा हुआ दिख रहा है, आउट ऑफ सिलेबस दिख रहा है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें वक्त मिल गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सीजीएल का एग्जाम पोस्ट होने का मतलब है कि सब कुछ ठीक हो गया, नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इन्होंने अपने नोटिस में ये हवाला दिया है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिफॉर्म्स लागू करने को कहा था, और 2025 में एसएससी कहती है कि हमने लागू किया, लेकिन फिर भी एग्जाम कैंसिल करना पड़ रहा है। यानी 55,000 स्टूडेंट्स का फ्यूचर अनसर्टेन है। क्या ये रिफॉर्म किया आपने? इतने सालों में बस कॉस्मेटिक चेंजेज और पेपर वर्क रिफॉर्म, असली रिफॉर्म हुआ क्या? आप आधार ऑथेंटिकेशन चालू करने की बात कर रहे हो, इधर आपका एग्जाम जो फंक्शनरीज है उसकी मॉनिटर करने की बात कर रहे हो, फिर भी आपका सब कुछ फेल होता दिख रहा है। तो एसएससी पूरी तरीके से यहाँ बैकफुट पे आ गई है। अब इसको जीत मत समझना, ये जीत बच्चों के लिए थोड़ी हो सकती है कि उनको राहत मिल गई है। जो एक डर उनके अंदर था कि यार सीजीएल एग्जाम हो गया तो एसएससी फेल हो जाएगी, अब हम लोगों के पास भी ये टाइम पीरियड मिल गया है हमें कि हम किस तरीके से अब सीजीएल एग्जाम के लिए रिफॉर्म्स लेके आ पाएंगे। हमें वक्त मिल गया उन रिफॉर्म्स लाने का, चाहे वो रास्ता कोई भी हो, चाहे वो पीआईएल से लेकर के कोई भी रास्ता जो हो सकता है उससे हम चीज़ें चेंज करेंगे, चाहे किसी को भी चेंज करने की बात हो। आप एकदम डरना मत, परेशान मत होना। मैं हमेशा से आपके साथ था, अभी भी खड़ा हूँ, 3 दिन से लगा हुआ था, और जिस दिन वीडियो बना के जारी किया था उस दिन साफ कहा था कि पोस्टपोन होगा। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोगों को होता है कि मैं अगर कहूँगा कि सूरज पूरब से निकलेगा तो वो कहेंगे नहीं 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 जी, पश्चिम से निकलेगा। तो आपको मैं धीरे धीरे हर बात पे भरोसा दिलाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल अभिनय मैथ्स है वो ऑफिशियल है। मैं उस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन हवा में नहीं बनाता हूँ। मेरा वो नहीं है एक चैनल पे कह दिया पोस्टपोन, एक पे कह दिया नो पोस्टपोन, ताकि कोई भी बात सही हो जाएगी। मैंने कहा था वो चीज़ें सब होंगी। आपका सीजीएल का एग्ज़ाम कितनी मेहनत इन 20 दिनों में झोंकनी पड़े, लेकिन आपके लिए होगी कि आप सीजीएल का एग्ज़ाम सही तरीके से दे पाएँ। पूरे सिस्टम को खोल देंगे। अभी यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, 5-7 दिन से इसी सब चीज़ों में लगे हुए हैं कि दिक्कतें हैं कहाँ और क्यों हो रही हैं, कौन ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है, कौन जिम्मेदार है।
चेयरमैन भी अब आप देख रहे हो कि लगातार आके जवाब दे रहे हैं। आज भी सौरभ द्विवेदी ललन टॉप ने चेयरमैन का इंटरव्यू लिया है। आप देखेंगे उस इंटरव्यू में कि कितने कड़क सवाल पूछे गए। आपका एक एक सवाल, एक एक कमेंट मैंने अरेंज करके दिया है विद प्रूफ कि भाई ये सवाल पूछो चेयरमैन से। एसएससी बैकफुट पे आई है, चेयरमैन बैकफुट पे आया है। इनके पूरे सिस्टम को बैकफुट पे लाना है, इनको मजबूर कर देना है रिफॉर्म के लिए कि तुम बदमाशी तो नहीं कर पाओगे, तुम हमारे बच्चों से पैसा तो नहीं कमा पाओगे। इन सब चीज़ों में सुधार लेके रहेंगे, चाहे वो नया वेंडर लाना पड़े, चाहे नया सिस्टम लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हर एक चीज़ आपके लिए करेंगे। और बस भरोसा रखिएगा, जितना भरोसा आपने अभी तक किया है आप एकदम चिंता मत करिएगा कि इस बार एसएससी आपके साथ गलत करके निकल जाएगा। जब 2024 में उसने गलत किया था, सोचिए पता है कोर्ट में क्या जवाब दे रहा है एसएससी उस बात पे कि हम एज फिल्टर नहीं लगाते प्री में। एसएससी तो अभी यहीं फंसेगा कि वो किस तरीके से रिजल्ट बचा रहा है। अब फटाफट से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। अभी हमारे पास 25 दिन हैं, कल से मॉक टेस्ट की सीरीज, कल से क्लासेस शुरू करते हैं। कल तो चलो रक्षाबंधन है, आप रक्षाबंधन मना लो। मंडे से यूट्यूब पे पढ़ाई चालू करते हैं, जो क्लासेस में पढ़ाई रुकी हुई थी वो शुरू करते हैं और मेहनत करते हैं। आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिलो जान सब लगा देंगे, लेकिन भरोसा रखिएगा, ठीक है। जो जो बातें बोली हैं सब होती चली जाएंगी। सीपीओ का रिजल्ट आज रात तक आ जाएगा। आज रात 1% नहीं आया तो कल आ जाएगा, वैसे आज रात तक ही आ जाएगा, क्योंकि कल से ही रिजल्ट बनाने पे पूरा फोकस किया जा रहा है। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर। सबको बता दीजिएगा जैसा बोला था वैसी वैसी चीज़ें हुई हैं। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि आप 1% पे अगर भरोसा कर रहे हो तो कभी ऐसा मत सोचो कि कोई और आपको गुमराह कर दे और आप उसकी इंटीग्रिटी पे शक कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो चीज़ें की जा रही हैं वो आपके भले ही के लिए। डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के बाद मैंने इतने सारे वीडियो देखे जहां लोग कह रहे थे कि सीजीएल पोस्टपोन नहीं होगा, वहां पे साफ मना कर दिया गया। और मैं उससे पहले वीडियो बना चुका था कि सीजीएल पोस्टपोन्ड है। तो अब देखिए, आप सबके दबाव से, सारे शिक्षकों के प्रेशर से चैनल तो क्रिएट हो गए हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता एसएससी गलत करता रहे और चुप बैठा रहे। हम उससे जवाब तो निकलवा लेंगे, ये बात तय है, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को उतना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा। अभी तो सोचो मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने सोचा कितने लाइव गाड़ी से करूं। फटाफट से एक होटल देखा, उस होटल में आके बैठ गया और सब चीज़ें ठीक करते हैं। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। सिस्टम में दीमक लगी हुई है, वो एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। और प्लानिंग से ठीक करेंगे कि बिना कम से कम नुकसान में कैसे सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, उन सब पे फोकस करेंगे, ठीक है। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जो एसएससी फिजिक्स का एग्जाम है, जिस आधार के सवाल पूछे गए उस आधार पे मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। और अब जो मॉक टेस्ट होगा ऐसा नहीं करेंगे, पहले तो आसान सवाल होते थे तो 25 मिनट में कोशिश करते थे, अब आराम से 1 घंटे में धीरे धीरे सबको पढ़ाएंगे, ताकि हर एक बच्चे तक वो ज्ञान पहुंचे, हर एक बच्चे तक वो अच्छे तरीके पहुंचे। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार। सारे शिक्षकों को नमस्कार, धन्यवाद। हम सब मिल करके अच्छा करेंगे, हम सब मिल करके बच्चों के लिए रिफॉर्म्स लेके आएंगे। वक्त लगता है, इम्पेशेंट मत हुआ करिए, अपने धैर्य को इतनी जल्दी मत खोया करिए। हर चीज़ को ठीक करने में वक्त लगता है, ठीक है। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, लव यू ऑल। सीपीओ का रिजल्ट आज रात तक आ जाएगा या 1% नहीं